आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इस तरह कट करें कि अगर एक लाइन इस तरह से हो, ये एक लाइन है। लाइन ऐसी होती है जो दोनों तरफ से जिसके एरोज लगे होते हैं, यानी दोनों तरफ से बड़ी या छोटी हो सकती है। तो एक लाइन इस तरह से हो और दूसरी लाइन उसे इस तरह से कट करती हो कि इनके दरमियान यहाँ पर जमा का निशान बनता हो, तो इन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को इस तरह से कट करती हों कि इनके दरमियान यहाँ पर जमा का निशान बनता हो या फिर यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल भी बनता हो। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए दो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं कि या फिर उनके यहाँ पर दरमियान पर 90 डिग्रीज का एंगल बनता हो या ये निशान बिल्कुल जमा की तरह का लगता हो, तो इन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन अगर दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से कट करें कि जमा का निशान नहीं बनता, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं हैं। तो इनके लिए हम लिखते हैं नॉन परपेंडिकुलर लाइंस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम परपेंडिकुलर लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है यूजिंग प्रोटेक्टर। इसके लिए पहले हम एक स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्केल हटाकर इस लाइन के दोनों तरफ हम एरोज लगा देंगे। अब हमने इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले हम इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद अब हम प्रोटेक्टर को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि प्रोटेक्टर का मिडल वाला जो पॉइंट होता है वो इस पॉइंट के ऊपर रखना है और प्रोटेक्टर की ये वाली जो लाइन है, सबसे आखिरी वाली सीधी लाइन, वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब हमने यहाँ पर 90 डिग्रीज के सामने निशान लगाना है, तो 90 डिग्रीज यहाँ पर है, यहाँ हम निशान लगाकर प्रोटेक्टर को हटा देंगे। उसके बाद इस निशान को हम इस पॉइंट के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो दरमियान में एंगल बना है, ये 90 डिग्रीज का एंगल बना है। अब इस लाइन को हम सीधा इसी तरह आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके दोनों तरफ हम एरोज लगा देंगे। तो अब ये जो दो लाइंस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। हम इन लाइंस को नाम भी दे सकते हैं, यानी अगर इस लाइन के एक तरफ हम लिखते हैं ए और दूसरी तरफ लिखते हैं बी, तो इस लाइन का नाम होगा ए बी। इसको हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर हम छोटी सी यहाँ पर लाइन बना देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये लाइन ए बी की बात हो रही है। इसी तरह जो दूसरी लाइन है इसको हम नाम देते हैं सी और यहाँ पर किसी पॉइंट पर लिखते हैं डी, तो इस लाइन का नाम होगा सी डी। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज perpendicular to line सी डी। तो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली। ये हमने प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ की हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है यूजिंग सेट स्क्वेयर्स। तो इसके लिए भी पहले हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर स्केल हटाकर इस लाइन के दोनों तरफ हम एरोज लगा देंगे और यहाँ पर ही इस लाइन को हम नाम भी दे देते हैं ए बी। अब हमने इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब हम सेट स्क्वेयर की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वेयर्स इस तरह के स्केल्स होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। इन्हें हमने इस तरह से रखना है कि सेट स्क्वेयर की एक तरफ वाली जो साइड है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए, इस तरह से। तो जो दूसरी साइड होगी उसके साथ साथ हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके साथ हम दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अब ए बी के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम सेट स्क्वायर हटाकर इस लाइन के दोनों तरफ एरोज लगा देंगे और इस लाइन को भी हम नाम दे देते हैं सी डी। तो उसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी इज, यहाँ पे इसके ऊपर हम लाइन भी रखेंगे, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टू लाइन ए बी। तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर हमें एक लाइन दी जाए और उसके सामने एक पॉइंट दिया हुआ हो और इस पॉइंट से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे? हम सेट स्क्वायर को इस पॉइंट के बिल्कुल सामने इस लाइन के यहाँ से साथ रखना है और इसे थोड़ा सा आगे लाकर इस पॉइंट के बिल्कुल सामने रखना है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इस पॉइंट की सीध में एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम आगे भी लेके जा सकते हैं, इस तरह से। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम सेट स्क्वायर हटाकर इसके दोनों तरफ एरोज़ लगा देंगे और इसको नाम दे देंगे सी डी। तो अगर हमें लाइन और पॉइंट दिया हो तब भी हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेट स्क्वायर की मदद से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर की मदद से परपेंडिकुलर लाइंस को किस तरह ड्रॉ करते हैं।